गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री राधा पुरुषोत्तमाय नमः। वंदे वंदारुमंदारं वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सूत उवाच श्रुत्वा वाक्यानि भूपस्य वाल्मीकि मुनिसत्तमः प्राणायाम परो भूत्वा मुहूर्त ध्यानमाश्रितः करामलकविद्वखं भूतं भव्यं भवन्य च तत् व्यालोक्य स मुनिश्रेष्ठो ध्यानस्तिमितमानसः ततो विहस्य भगवान् ब्राजनं मुनिरुचिवान् विस्मितं शुभया वाचा शिरोधुन्वन् पुनः पुनः। सभी प्यारे भक्तगणों को जय श्री कृष्ण। अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा का आज 13वां दिन। आज चतुर्दशी तिथि का व्रत है। आज के दिन हरे वस्त्र, हरे मूंग इत्यादि दान करने का महत्व है, तो शक्ति अनुसार दान अवश्य करें। हे प्रिय भक्तजनों, 13वें अध्याय के आरंभ में मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी राजा के वचन श्रवण कर प्राणायाम करके एक मुहूर्त भर तक ध्यान में स्थित हुए। भूत भविष्य वर्तमान को हाथ में आंवले की समान सामने था। इसी कारण मुनिश्रेष्ठ ने मन में ध्यान किया। फिर हंसकर मुनिराज ने राजा से कहा और विस्मय को प्राप्त होकर बारंबार शिर कंपित करने लगे। वाल्मीकि जी बोले कि हे राजन, अपना पहले जन्म का चरित्र श्रवण कीजिए। हे राजन, जिस पुण्य के प्रताप आपको यह परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, हे राजेंद्र, पहले जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम से विख्यात विप्र थे। आश्वालायन प्रोक्त व कर्म में तत्पर, सदाचार में परायण, धर्मात्मा, सत्यवादी, यथालाभ से ही संतुष्ट होने वाले, वेद पाठ के व्रत में संपन्न, सदा विष्णु के भजन में तत्पर थे। उनकी परम श्रेष्ठ भार्या थी गौतमी। वह श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न थी और प्रेम से प्रतिव्रत धर्म पालन करती थी। जैसे रोहिणी चंद्रमा की परिचर्या करती है, उसके साथ यथा योग्य गृहस्थ धर्म में स्थित होकर उसको बहुत समय बीत गया, तथापि कोई संतति न हुई। एक समय वह अपनी स्त्री से सेवित हो स्थित था और वह शोक से गदगद कंठ होकर कहने लगा, हे सुंदरी,
संसार में पुत्र प्राप्ति की बराबर कोई सुख नहीं है। उस पुत्र की प्राप्ति के बिना मेरा जीवन निष्फल है। यदि मुझे श्रेष्ठ और मान देने वाला पुत्र न है तो मेरी मृत्यु होनी ही श्रेष्ठ है। मुझको अपुत्र रहना अभिष्ट नहीं है। इस प्रकार वह प्रियभाषी बड़े खेद से अपनी स्त्री को देखकर दुखी हुआ। तब वह प्रियवादिनी अपने स्वामी को समझाती हुई वचन बोलने में चतुर श्रेष्ठ वचन कहने लगी। गौतमी बोली कि हे द्विजराज, इस प्रकार के वचन आप मत कहिए। आप सरीखे भक्त विद्वान इस प्रकार से शोक नहीं करते हैं। आपने सत्य धर्म में तत्पर होने के कारण स्वर्ग जीत लिया है। आपके चरित्र ही बड़े पवित्र हैं। आप पुत्रों से क्या करोगे? यदि नारायण की इच्छा पुत्र देने की न हो तो पुत्र और सुखादि की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? राम का चिंतन करना और हरि के चरणों का पूजन करना ही सुख का देने वाला है, न कि पुत्र और आदि। आपकी कामना पुत्र के ही सुख में है। तो फिर आप देव देवेश केशव की आराधना क्यों नहीं करते? हे ब्राह्मण, पूर्व काल में जिनकी आराधना कर कर्दम को सुख की प्राप्ति हुई, उन सर्व सुख के निधान को प्राप्त कर अंत में हरिपद को प्राप्त हुए। सर्वेश्वर हरि जगत के नाथ की सेवा करो, जिनकी किंचित कृपा से प्राणी दोनों लोक में प्रसन्न रहते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपनी स्त्री के यह वचन श्रवण कर उसके साथ निश्चय कर ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया और एकांत में स्थित होकर परम दुष्कर तप करने लगा। 4000 वर्ष तक तप किया, जिससे देवता कंपित हो गए। जगन्नाथ ऋषिकेश जगत गुरु को ध्यान करते रहे। सर्वेश्वर देव विष्णु बहुत काल में संतुष्ट हुए और उनके समीप आए। उन कमलाकांत को गरुड़ जी के ऊपर स्थित देखकर वह स्त्री सहित उनको परम भक्ति से संतुष्ट करने लगे। सुदेव ब्राह्मण कहने लगा। सुदेव उवाच नमस्ते जगतां नाथ त्रैलोक्याभयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु त्वामहं शरणं गतः। सुदेव बोले कि गरुड़ के ऊपर स्थित कमलकांत को नमस्कार है। जगतपति त्रिलोकी के अभय देने वाले सर्वेश्वर आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे जगतवंद्य पुरुषोत्तम, आपके निमित्त नमस्कार है। जैसे दूसरे देवताओं के भक्त संकट में दुख पाते हैं, इस प्रकार आपके भक्त दुखी नहीं होते हैं। हे पुरुषोत्तम देव, आपको नमस्कार है। हे महाराज, जैसे आपने देवकी को कंस के संकट से छुड़ाया है, इसी प्रकार घोर दुख से मेरी रक्षा करो। जिस प्रकार यज्ञसेन सुता द्रौपदी दुर्योधन के वशीभूत हुई विलाप करती हुई कि आपने रक्षा की थी, ऐसे मेरी रक्षा करो। हे प्रभु,
जबकि आपने जरासंध के वशीभूत राजाओं को महासंकट से छुड़ाया, तो आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करते हो? हे विभो, महाअजगर से ग्रसे हुए अहिर पुत्रों की जैसे आपने रक्षा की थी, उस प्रकार आप हमारी रक्षा करो। गोपी विरह से व्याप्त हो वन में भ्रमण करती थी, आपने भक्ति से संतुष्ट हो उनको दर्शन देकर महासुख दिया था। हे गोविंद, मैं शरण आया हूं, आप मेरी रक्षा करो। आप प्रसन्न होकर मुझको अभय दीजिए। हे गदाधर, यही आपका व्रत है। लाक्षाग्नि जिस समय महाप्रचंडाग्नि से प्रज्वलित हो रहा था, हे जगदीश्वर, उस समय आपने ही पांडु पुत्रों की रक्षा की थी। हे दामोदर, हमारे आधार, भक्तों को अभय करने वाले लक्ष्मीकांत, गरुड़ध्वज, 24 तत्व जीवन के कारण से वर्जित वासुवानुज, विश्वेश चक्रपाणी, आपके निमित्त नमस्कार है। हे ईश्वर, ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति करने को समर्थ नहीं है। मैं मनुष्य अल्प बुद्धि किस प्रकार से आपकी स्तुति कर सकता हूं? इस प्रकार स्तुति कर वह ब्राह्मण नारायण के आगे स्थित हुआ। तब भगवान उसके खेद को दूर करते हुए मधुरवाणी से भगवान विष्णु जी कहने लगे। श्री विष्णुरुवाच साधु साधु द्विज श्रेष्ठ किमिच्छसि वदस्व तत् यत्ते विलसितं चित्ते दास्यामि तव भूसुरः। भगवान विष्णु बोले, धन्य हो ब्राह्मण, तुम बड़े श्रेष्ठ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है कहो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो तुम्हारी अभिलाषा होगी सो मैं दूंगा। सुदेव ने कहा कि हे कुटस्थ, सबके हृदय की जानने वाले, आपको क्या ज्ञात है? संपूर्ण इंद्रिय के ज्ञाता आप जगतपति हो। जो आप प्रसन्न हो तो मैं आपके आगे कहता हूं, हे अधोक्षज, आप अनाथों के नाथ हो, श्रवण कीजिए। हे प्रभु, पुत्र के बिना गृहस्थपन शून्य अर्थात वन की समान है। हे सुराधीश, पुत्र के बिना मुझको दोनों लोक शून्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार केशव ब्राह्मण के मुख के वचन श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न होकर वचन कहने लगे। श्री विष्णुरुवाच, विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को कहा कि शेषलांगूलतो विप्र विचित्र भुवनावधि संति सौख्यान्यनेकानि तानि ते वितराम्यहम् न तु पुत्र सुखं तेस्ति द्विजराज कुलोत्तमम् दीयते भाग्य निर्दिष्टम तपसा हेतुना मुने। भगवान बोले, हे विप्र, शेष जी की पुच्छ से लेकर विचित्र भुवन पर्यंत अनेक सुख है, उनको मैं तुझे देता हूं। परंतु हे द्विजराज, पुत्र का सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। हे मुने, जो तुम्हारे भाग्य में हो वही प्राणी को मिलता है।
इसमें तप का हेतु है। स्वपुत्र के बिना और जो इच्छा हो सो मांगो। पुत्र के शरीर का स्पर्श भाग्य के बिना नहीं हो सकता है सुब्रत। इस कारण दूसरी इच्छा हो तो कहो, वह मैं तुमको प्रदान करूंगा। सहस्रों वर्षों जो तुमने तप किया है उसके पुण्य का फल ग्रहण करो। विष्णु के यह वचन कहने पर ब्राह्मण महादुखी हुआ और तत्काल पृथ्वी में जड़ कटे वृक्ष की समान गिर पड़ा। अपने पति को गिरा देख उसकी स्त्री अत्यंत रुदन करने लगी, अर्थात वह अपने पति को निराश देख महादुखी हो बालक की इच्छा किए हुए बोली कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उठो और मेरे वचन सुनो। जो भाग्य में ही रची हुई वस्तु नारायण से मिलती है और कमल की समान श्याम वर्ण नारायण को देखकर भी जो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकी, वह कहां से मिल सकती है? रमानाथ और सुरेश्वर क्या कर सकते हैं, अथवा कैलाशपति शिव या महेश्वरी क्या कर सकती है? श्रीमान गणेश तथा लोक पितामह ब्रह्मा, अग्नि तथा कोई मुनि क्या करेगा? पितृपति वरुण या अनंत नाग अथवा गरुड़ जी क्या कर सकते हैं? जब नारायण ही की इच्छा नहीं तो उसका किया सब व्यर्थ है। हे नाथ, रमाकांत के वचन श्रवण कीजिए। आपसे क्या कहा कि यदि आपका भाग्य ही नष्ट है तो आपके पुत्र कहां से प्राप्त होंगे? हमारे भाग्य नष्ट होने के कारण से ही नारायण के दर्शन का पुण्य फल हमारे दुख के निमित्त ही प्राप्त हुआ। यज्ञ, दान, तप, सत्य व्रतों से नारायण का सेवन करना भी बिना भोग्य के नहीं हो सकता। इस कारण भाग्य अधिक बलवान है। इस प्रकार शोक वेग से युक्त ब्राह्मणी के वचन सुनकर विनीता पुत्र गरुड़ अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हो कंपित होने लगा और ब्राह्मण की पीड़ा देखकर उनके नेत्रों से जल बह रहा था। शोक से पीड़ित हो भगवान से गरुड़ जी कहने लगे, श्री गरुड़ उवाच अहो ते देवकी सूनो ब्रह्मण्यत्वं कुतो गतम् यदि मातापसं दीनं दृष्ट्वा न लक्ष्यते व्यथा। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, हमको बड़ा आश्चर्य है कि आपकी ब्रह्मवत्सलता कहाँ गई, जो इस दीन तपस्वी को देखकर आपके मन में व्यथा उत्पन्न नहीं होती। हे विभु, जबकि पतितों को मुक्ति देने में आप विचार नहीं करते, तो इस ब्राह्मण के ऊपर तुच्छ बात में दया क्यों नहीं आती? मुक्ति, 8 सिद्धि, सार्वभौम राज्य की प्राप्ति भी आपके स्मरण करने वाले को दुर्लभ नहीं है, फिर पुत्र की इच्छा क्या बड़ी बात है? हे गोविंद, इस कारण इसके निमित्त एक गुणी पुत्र दीजिए। यह पाप रहित आपकी सदा पूजा करता रहा है, नहीं तो आपकी पूजा में दोष रहेगा। कीर्ति दूषण से आपके अनुचर नष्ट होंगे। सो ऐसे वाक्य हमारे श्रवण गोचर कभी न हो। आपकी आराधना कर सब प्राणी मनोवांछित फल को प्राप्त होते हैं।
फिर उसमें तो यह ब्राह्मण आपके चरणों की सेवा करता है तथा पाखंड रहित कृपाशील साधु सद्गुण का पात्र है। और इसी प्रकार यह ब्राह्मणी आप में मन लगाए हैं। हे विश्वेश, इनको देखकर आपके मन में दया क्यों नहीं उत्पन्न होती? इसके नेत्रों से निकला जल जाने क्या करेगा। यह कानों को अमृत की समान गरुड़ जी के वचन सुनकर गरुड़ को साश्चर्य के से कहते हुए भगवान बोले। श्री भगवानुवाच नागारे देहि विप्राय यत्ते मनसि वाञ्छितं ममापि हृदयं तप्त मदत्वा द्विजचिन्तितम्। भगवान कहने लगे कि हे गरुड़ जी, जो आपके मन में स्थित है वह इस ब्राह्मण को दो। ब्राह्मण को अभिष्ट दिए बिना मेरा हृदय भी दुखी हो रहा है। इसके भाग्य में जो था सो मैंने उसे कहा, लेकिन अगर उसको इच्छित वर की प्राप्ति हो इससे मैं भी संतुष्ट और प्रसन्न रहूंगा। यह वचन सुनकर गरुड़ जी ने प्रसन्न होकर उस महात्मा ब्राह्मण को पुत्र प्रदान किया और सूर्य महाराज ने इसके साथ ही 13वें अध्याय को आज विराम दिया है। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सुदेवाय वर प्रदानम नाम त्रयोदशोऽध्याय। श्री राधा पुरुषोत्तमार्पणमस्तु। अधिके राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। कल कथा के 14वें दिन 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।